नमस्कार दोस्तों, 14 दिसंबर 2022 के शेयर मार्केट व्यूज में मैं सीए नीरज सेठी आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले कल के मार्केट की बात कर लेते हैं। कल के मार्केट की बात इसलिए करेंगे कि मैच से पहले पिच को समझना जरूरी है, इसलिए हम रोज कल के मार्केट की बात करते हैं। तो कल का मार्केट जिसमें शानदार तेजी रही, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने शानदार तेजी के साथ क्लोजिंग दी। निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी की शुरुआत तेजी के साथ हुई और दिन भर ये तेजी बढ़ती रही। वोलेटाइल सेशन के साथ में निफ्टी ने 18,600 के ऊपर क्लोज दिया। निफ्टी में ये तेजी 110 पॉइंट की रही। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी ने तो निफ्टी से भी शानदार प्रदर्शन किया और उसने 43,900 के लेवल को भी पार कर लिया और 44,000 के लेवल को भी टच करने की कोशिश की और फ्यूचर में तो वो 44,000 के पार चला भी गया। एडवांस डिक्लाइन रेशो पॉजिटिव रहे, बढ़ने वाले शेयरों की संख्या गिरने वाले शेयरों की संख्या से ज्यादा। सेक्टर वाइज इंडेक्स की बात करें तो पीएसयू की बैंकिंग सेक्टर ने जबरदस्त आउट परफॉर्म किया। पीएसयू का बैंकिंग सेक्टर 3% की तेजी के साथ बंद हुआ। सारे ही पीएसयू बैंक्स शानदार तेजी के साथ बंद हुए, जिसमें यूको बैंक 20% के अपर सर्किट पर था। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया सभी ने शानदार प्रदर्शन किया। तो बैंकिंग सेक्टर की रैली गजब ढा रही है। अब कल के मार्केट के हम यदि की टेक अवे लेना चाहें तो हम पाएंगे कि निफ्टी ने 18,600 के लेवल के ऊपर क्लोज किया है और बैंक निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई लगाया है। तो बैंक निफ्टी में शानदार तेजी है और बैंक निफ्टी ही मार्केट की तेजी को लीड कर रहा है। तो अब ये तेजी कहां तक जाएगी ये बैंक निफ्टी ही डिसाइड करेगा। अब आज के मार्केट की बात कर लेते हैं। आज का मार्केट चूंकि ग्लोबल मार्केट से क्लोज पॉजिटिव है तो हम तेजी के साथ खुल सकते हैं। ये तेजी 50 से 100 पॉइंट की हो सकती है। निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करेंगे। निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 18,500 रहेगा और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल 18,800 रहेगा। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 43,400 रहेगा और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल 44,400 रहेगा। अब आज की स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं। हमारी आज की स्ट्रेटेजी प्रॉफिट बुकिंग की स्ट्रेटेजी रहेगी। जिन भी शेयर्स में हमें अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, मार्केट में बढ़िया तेजी है, तो हम उनमें प्रॉफिट बुक करेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में बाइंग ऑन डिप्स की रणनीति अपनाएंगे। जब तक निफ्टी 18,500 के ऊपर है हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे। और बैंक निफ्टी में जब तक 43,500 के ऊपर है हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी पे ही काम करेंगे। अब बैंकिंग सेक्टर और आईटी सेक्टर की बात कर लेते हैं। आईटी सेक्टर जहां गिरता ही जा रहा था और बैंकिंग सेक्टर जहां बढ़ता ही जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टर और ट्रेडर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें। तो हमें ऐसा मानना है कि आईटी सेक्टर चूंकि 14 साल से आउट परफॉर्म कर रहा था, इस साल उसने काफी गिरावट दिखाई है, तो हमें उसमें धीरे धीरे पोजीशन बनाना चाहिए। उसमें इतनी वर्स्ट पोजीशन नहीं है कि हम उसमें अभी पोजीशन न बनाएं, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट की पोजीशन बनाना पड़ेगी। ट्रेडर्स उसमें लॉस कर सकते हैं। और बैंकिंग सेक्टर चूंकि आउट परफॉर्म कर रहा है, उसमें अनबिलीवेबल रेट आ रहे हैं, हमारी सोच के आगे के रेट आ रहे हैं। किसने सोचा था कि यूको बैंक जो 10-12 रुपए चलता है वो 30 रुपए हो जाएगा, इंडियन ओवरसीज बैंक जो 7 रुपए चल रहा था वो भी 30 रुपए हो जाएगा। तो इसी तरह से सारे बैंकिंग सेक्टर्स ने आउट परफॉर्म किया है। पंजाब एंड सिंध बैंक भी 12-13 रुपए चलता था, वो भी 40 रुपए के अपर सर्किट पे लॉक है। तो ये अनबिलीवेबल रेट है, ये एक तरह का प्राइस इन्वेंशन है। हम पता ही नहीं कर सकते कि इतने बढ़ सकते हैं, ये सब हमारी सोच के ऊपर है। तो मार्केट ने नया प्राइस इन्वेंट किया है, तो इस चीज को हमें एक्सेप्ट करना होगा। किसी भी चीज में इस तरह से शॉर्ट नहीं जाना है। और आईटी सेक्टर में हमें धीरे धीरे पोजीशन बनानी है। यदि हमारे पास, मैंने पहले भी कहा कि 100 रुपए है तो 25 रुपए भी आईटी सेक्टर में लगाना है। कल ही हम देखें तो आईटी सेक्टर 1% से भी ज्यादा तेजी के साथ बंद हुआ है। तो इसी तरह से मार्केट को सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे, फिर ट्रेड करेंगे। हैव अ नाइस डे।